नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 41 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इनके हाथ में विदेश सेटलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये विदेश चले जाएंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे और ये प्रयास भी कर रहे हैं, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और इनके हाथ में इस तरह के योग दिख भी रहे। हाँ, इनको कंटिन्यू एक तो मनी ट्रायंगल नहीं है और साथ में राहु रेखा है, कंटिन्यू काटती आई है। अच्छी साइन है, पर राहु रेखा है, जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं होता उन्हें ज़्यादा परेशान करती है। तो ये एक माइनस पॉइंट जरूर इनके हाथ में है। और बड़ी बड़ी राहु रेखाएं थी, छोटी भी नहीं थी। तो एक एक करके हम सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम रेक्टेंगल पाम है और थोड़ा सा चौड़ा भी है। तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है और प्लस रेक्टेंगल है, चौड़ाई है, इसके लिए मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज बड़ा है, कार्य के प्रति जिद होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। पर अंगूठा मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। कैसा भी समय जीवन में जाता हो, जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर 1-2 खड़ी लाइनें हैं और ये पार्ट ज़्यादा उभार है, तो मध्यम सुंदरता होगी इनके। और ये पार्ट जब उभार होता है तो नाम के प्रति व्यक्ति को ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, यानी छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन भी है तो इनको यश भी मिलेगा। यहाँ पर इंक इन्होंने लगाई नहीं है, थोड़ी सी कंजूसी की है, पर यश साइन है। अब इनके साइनों की ओर चलते हैं। एक छोटी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इसके ऊपर भी है, एक ये भी है। नाड़िका रेखा पर अगर साइन है तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये कभी मिटती नहीं है। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर है। तो साइन है तो भरपूर है इनके पास। एक इस जगह पर है। और एक ये रही। और एक इनके सन लाइन पर ही है साइन।
बारीक सी रेखा निकली और ये घुमावली। तो ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, पर अगर जॉब भी करते होंगे तो काफ़ी हाई पोस्ट पर जॉब करते होंगे। और इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी है, पर इतनी स्पष्ट नहीं आई है, तो थोड़ा सा किंतु परंतु बोलकर छोड़ रहा हूँ मैं। एक यहाँ से लाइन जाती हुई दिख रही है, एक ये, और ऐसे स्क्वायर बन रहा है। अगर ये स्क्वायर होगा तो व्यक्ति मल्टी सिटी का काम करता है, इंटरनेशनल लेवल का, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में जीता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। यहाँ पर विद्या रेखा है और 2 विद्या रेखा है। तो जब इस तरह की 2 विद्या रेखाएं होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, पर उस बेसिक नॉलेज के कारण इनको अपने उस बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहता है। अब इस फोटोग्राफ में देखूं मैं, तो शनि पर्वत इनका मुझे थोड़ा सा उभार वाला लग रहा है, और इस फोटोग्राफ में मुझे फ्लैट लग रहा है। तो मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। ये फ्लैट में तो व्यक्ति में जरा भी आलस नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति। पर इस फोटोग्राफ में शनि पर्वत मुझे थोड़ा सा उभार वाला लग रहा है। तो ऐसे लोगों में आलस्य फील होता है, हमेशा आलस्य रहता है शरीर में। जैसे हम कसरत करके आते हैं और एक दिन कसरत ना करो तो शरीर जैसे हड्डियां अंदर से हमें जवाब देती है। हड्डियां टूटना तो नहीं कह सकते, पर उसका एक देसी वर्जन बोला जाता है कि हड्डियां टूट रही आज। ब्रेक नहीं होती हड्डियां, पर अंदर से आपको पेन फील होता है, आलस्य फील होता है। तो इस तरह की फीलिंग अगर शनि पर्वत उभार होगा तो आएगी। और हमेशा निराशा का भाव रहता है जीवन में। जीवन हमेशा नीरस लगता है अगर ये उभार होगा तो। ये लाइन व्यक्ति को 4 बेनिफिट कराती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तर का, और खुद का भी काम करेंगे तो बड़े स्तर का करेंगे। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट व्यवस्थित है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नगण्य सी रहती है व्यक्ति को। 1 लाइन, 2 लाइन, ये जब लाइनें रहती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। ठीक है, फैला हुआ है, पर जिस तरह से सिलवट पड़ रही है वो हिसाब से मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। तो मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऊर्जा नहीं होगी। अगर ये नरम होगा उंगली दबाने से, ऐसे कोई भी स्किन हमारी दबाने से दबती है, पर आप जब दबाओगे तो आपको कड़क फील होगा। अगर ऐसा मंगल है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहती है। कभी न कभी पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन करने पड़ते इस तरह की लाइन हो तो। और बाहरी मंगल अति उभार है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखिए ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है, यानी पोएट बनाता है, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। इनके विदेश सेटलमेंट के चांस ज़्यादा है, तो 2 ट्रायंगल है। प्लस देखो जीवन रेखा से ये 4 चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है, तो यात्राएं भी भरपूर करवाएगा।
और साथ में विदेश सेटलमेंट भी करवाता है। और भारत में भी जब जनरली व्यक्ति रहता है तो अपने घर बार से जन्मस्थल से दूर जाता है। और इनकी फेट लाइन भी पूरी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। ये सारे लक्षण विदेश सेटलमेंट के इनके हाथ में दिख रहे हैं। एक यहाँ पर ये माइंड लाइन के कारण इस तरह का फोर्क बन रहा है। अगर ये माइंड लाइन की वजह से है तो प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं तो अगर साधारण फेट लाइन की वजह से ये अगर इस तरह का फोर्क बने तो पिता की ओर से बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना करता है व्यक्ति इस पीरियड में। और ये पीरियड होगा 27 के आसपास, 26-27 के आसपास। पर मुझे नहीं लगता ये उस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि ये माइंड लाइन है। पर अगर कोई माइंड लाइन को छोड़कर कोई लाइन होगी तो ये जो मैंने बताया, पिता की ओर से बड़ा आर्थिक नुकसान, उसका सामना करता है। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। पर देखिए इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है ही नहीं, तो ये जब राहु रेखाएं आती है तो व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी में डालती है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक स्क्वायर यहाँ पर भी बन रहा है। हृदय रेखा देखिए कितनी उत्तम है, पूरी जुपिटर से। अब इस तरह की हृदय रेखा हो तो व्यक्ति, एक तो इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है लाइफ के प्रति, देवदूत होते, सबका भला करने वाले होते, किसी का बुरा इनको पसंद ही नहीं आता। भावुक भी होते, भावनाओं में भी निर्णय लेते, ये भी इनकी खासियत होती है। और इनका लोग फ़ायदा भी उठाते, उस भावुक स्वभाव का फ़ायदा भी उठाते, पर फिर भी ये लोग सहन करके आगे बढ़ते रहते हैं। और ये लाइन जब नीचे जाती है तो शुरुआती जीवन जो जवानी वाला पीरियड होगा, होश वाला, उस समय गुस्सा अधिक रहता होगा, उसके बाद नॉर्मल हो चुके होंगे, पर उस समय गुस्सा ज़्यादा दिलाता है। और ये जब फोर्क बनता है तो अपनी बातें भी अच्छी तरह से ये लोग समझा पाते हैं। अब माइंड लाइन पर देखें तो पूरी डिवाइड होकर चल रही है। इस तरह की माइंड लाइन हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, किसी के भी, और अपने मन के मालिक होते ही है। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और जैसे ही उसकी ज़रूरत पूरी हुई वहाँ से निकल जाएंगे। ये भी साथ साथ में इनकी खासियत होती है। और ये सीधी स्ट्रेट जा रही है। और यहाँ एक सेकेंडरी माइंड लाइन, और ये जब समय आएगा, ये आ भी चुका है, ये लगभग एज 36 के आसपास से ये ज़्यादा शार्प बने होंगे जीवन में, +- 1-2 ईयर पकड़ना, क्योंकि ये लाइन एकदम सीधी तो ड्रॉ हाथ से होती नहीं। उस पीरियड से ज़्यादा शार्प बने होंगे अगर ये डबल माइंड लाइन होगी तो। एक साथ 5-5 काम करना ये फितरत होती है। और ये माइंड लाइन होगी तो ये धीरे धीरे इस एज के बाद धार्मिकता भी इनमें आई होगी, धार्मिकता भी बढ़ गई होगी। बाकी ये लाइन जरा भी धार्मिक नहीं बनाती। अब यहाँ पर मुझे लगा था ये यवसाइन है, पर ये इस तरह की लाइन है और ये अलग लाइन है। और पहले मैंने इनको पूछा भी क्या
आपको पेट का प्रॉब्लम रहता है, पर ये इस फोटो को अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरह से जा रही है लाइन। और लोग, मोस्ट ऑफली लोग जो वीडियो देखते हैं ये ऐसी गलतियां करते हैं जो अभी मैं कर रहा था, इनको पूछकर। ये इस तरह की साइन देखकर अपने आप को समझ लेते ये फिश साइन है या यव साइन है, और खुद ही दुखी होते। मैक्सिमम लोग, अगर आप किसी भी वीडियो में सवाल जवाब देखोगे तो इसी तरह के होंगे। वीडियो देखते पर्सनल हाथ देखेंगे और खुद ही खुश होंगे और खुद ही दुख होंगे। और इसी तरह का फॉर्मेशन कहीं यह दिख गया यहाँ पर तो नीचे लिखेंगे, सर मेरे हाथ में तो इतनी बड़ी साइन है, मैं 40 साल का हो गया, मेरे जीवन में तो पैसा है नहीं। तो ये गलतियां होती है साइनें देखने में, हमारे जैसों से होती है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट अलग लाइन है। अब इसको ज्वाइंट करें तो कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा। और मेरे जैसे ने भी उतावल में पूछ लिया क्या आपको हजम, पेट से रिलेटेड तकलीफ है। अब ये यव साइन है ही नहीं तो कहाँ से पेट की तकलीफ रहेगी। और ये सेम चीज़ यहाँ पे तो आप लोगों से बहुत गलती करते हो आप लोग। सर मेरी 40 ईयर है, मेरी 30 ईयर्स एज है, मेरे जीवन में तो पैसा है नहीं, आप तो फिश साइन सबकी दिखाते हो, मेरे हाथ में भी है। और किसी को फीस के द्वारा द्वेष होता है कि इतनी फीस क्यों लेते हैं, और उसका गुस्सा निकालते। कोई बोलता है एज आपको निकालने नहीं आती। अरे चैनल पे जाओ, कितने वीडियो है, अगर एज परफेक्ट ना होती तो इतने लोग आते। थोड़ा तो दिमाग लगाओ साहब। चलिए, मेरा दर्द निकाला मैंने। 29 में इस लाइन ने इनकी शादी कराई। अब देखो, ये शादी की लाइन भी आपको स्पष्टता करता हूँ। ये यहाँ से टच हुई और ये गई, और ऐसे देखने में ये लाइन ऐसे लगती है कि काट के जा रही है, तो ये शादी लाइन नहीं हुई। पर ये देखिए, यहाँ पर ये लाइन अटक रही है इस जगह पर, और ये दूसरी लाइन है। उसके बाद 31 में नियर एंड डियरर की डेथ हुई इनकी इस लाइन की वजह से, और एक ऑफशूट भी है। तो यहाँ पर कोई सफलता भी मिली होगी इनको। फिर 33 में एक राहु रेखा आई। अब ये क्लोजअप लेता हूँ मैं, मेरे 50 साल के आसपास का व्यक्ति हूँ, तो मुझे कोई इतना दूर से दिखता नहीं, तो मैं क्लोजअप लेके अपनी लाइनों को देखने की कोशिश करता हूँ। तो उनको लगता है अरे यहाँ पे कैसे 30 साल हो गए, ये तो 25 साल होने चाहिए, यहाँ पर 33 कैसे हो गए, यहाँ तो 25 साल होने चाहिए। अरे भाई ये क्लोजअप है, आप इसको इस तरह से देखिए। ज्ञानी है दुनिया में, अब क्या करें। ये 33, फिर 35, यहाँ पर ये राहु रेखा ने काटा। फिर 38 में एक राहु रेखा ने काटी, 39 में काटा, और एक छोटी सी राहु रेखा अभी 41 में भी काटी हुई है। उसके बाद ये लाइन को यहाँ से जो चल रही है इसको हम अलग तरह से लेते हैं। फिर ये राहु रेखा काटेगी यहाँ पर और यात्रा भी कराएगी इनकी, और ये एज होगी इनकी 44, और एक ऑफशूट जा रहा है, कोई बढ़िया सी प्रॉपर्टी भी इनको दिला सकती है क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। 45 के आसपास। फिर 47 में राहु रेखा काटेगी और छोटी सी यात्रा होगी। फिर 49 में छोटी सी राहु रेखा है और यात्रा रेखा है। फिर 50 एंड हाफ, यानी 50 साल और 50 ईयर्स प्लस हाफ
यहाँ पर एक राहु रेखा काटेगी, फिर 55.5 में राहु रेखा काटेगी, फिर 57 के आसपास राहु रेखा काटेगी, फिर 64 में छोटी सी राहु रेखा काटेगी और 66 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, 72 में भी ऑफशूट है और एक यात्रा भी है। और इस तरह से इनका जीवन आगे बढ़ेगा। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही। अब इस एज पर 72 है, कौन सी एज कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही है? अभी इसको ही मैं इस तरह से कर दूं तो आपको वो दिखेगा। अब पास के नंबर है तो मैं क्या करूं? तो ये 4 व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाएगा। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। एक फेट लाइन इनकी इस तरह जा रही है और ये काफ़ी सुंदर है, ये अच्छा खासा पैसा देगी और ये एज लगभग 44 तक ये अच्छा खासा पैसा इनको मिल रहा होगा। ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा या कोई अदर इनकम के द्वारा इनके जीवन में पैसा आता होगा। 44 के आसपास तक। फिर ये जो लाइन है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है पर ख़राब भी नहीं है। ये यहाँ पर काफ़ी सुंदर बनी, 36 से 38 तक इतनी अच्छी नहीं थी, फिर ये अच्छी बनी और 39 के आसपास एक कट भी लगा तो कोई नुकसान भी गया होगा। फिर एक और लाइन निकली, ये वर्तमान समय में 41 के आसपास और ये चलकर और आगे बढ़ रही है और इसमें कोई खराबी नहीं है, धागा क्लियर कट है इसमें। उसके बाद ये 44 के आसपास और एक लाइन डेवलप हो रही है और वो सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। अब इस लाइन को देखें तो इस एज तक इतना प्रोग्रेस नहीं होगा, खराब भी नहीं है पर अच्छी भी नहीं है और ये एज होगी लगभग 46 तक, एक आध साल प्लस माइनस गिनना। और यहाँ पर बड़ा घाटा जाएगा आपको इस एज के आसपास, 46 के आसपास। और उसके बाद ये आपका गोल्डन पीरियड चालू होगा अप टू 58 तक। यह आपका जीवन का गोल्डन पीरियड। फिर उसके बाद 58 से लेकर 4 साल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, 62 तक। फिर वापस आपको रफ्तार मिलेगी। यहाँ इतना पैसा बचेगा नहीं आपके पास, आएगा ज़रूर, उतना कम आएगा और बचेगा भी कम। बाकी की इन्वेस्टमेंट की लाइन है ही ऑलरेडी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।